हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारी सभी वीडियोस अच्छे से समझ आ रही हैं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होए। ठीक है, हमने एक टॉपिक कर लिया है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वाला। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये यूनिट सेकंड में एक चैप्टर है पूरा डिबेंचर्स और शेयर पे। ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रेफर्स टू दी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी पे होता है ये। ठीक है, इसको इजीली समझने के लिए सेकंड डेफिनेशन देखो। इन अदर वर्ड्स, रिडम्पशन इज द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन वो पेमेंट है डिबेंचर की जो डिबेंचर्स टू दी डिबेंचर होल्डर को पे की जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, रिडम्पशन इज द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स टू दी डिबेंचर होल्डर्स। जो पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को पे की जाती है वो होती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, गाइस इसमें बेसिकली जर्नल एंट्रीज हैं। जिनको इसके प्रैक्टिकल्स आते हैं उनको जर्नल एंट्रीज भी आती हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है आपको, क्योंकि ये आपको आता है। इसी वजह से ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ कि आपको फटाफट पता होएगा कि तो अगर एग्जाम में आया तो आपने इसकी जर्नल एंट्री से कर देना है। पहला मेथड है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। एंट्रीज ऑफ अमाउंट पे ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री है सरप्लस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है गाइज, ये जर्नल एंट्रीज मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आपको मोस्टली आती होती हैं ये, या तो नहीं आती तो आपको याद करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है व्हेन DRR अकाउंट बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, देन एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। देखो लास्ट में हमने किया था रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देन नेक्स्ट है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसकी भी कुछ फॉलोइंग एंट्रीज हैं। डिबेंचर आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, देन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, देन समथिंग इंस्टीड ऑफ पासिंग वन एंट्री टू एंट्रीज आर पास। अगर इस एंट्री के अकॉर्डिंग अमाउंट नहीं गिवन तो ये दो एंट्रीज हम पास कर सकते हैं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, then next है redemption by conversion. Following journal entries will be made. Old debentures account debit discount on issue of debenture account debit to new debenture account to premium on issue. ठीक है जी, ये redemption by conversion था। then redemption out of provisions. There is always a policy to arrange in advance. यहाँ हमेशा एक पॉलिसी होती है जो इसको एडवांस में अरेंज करके रखती है। एडवांस इन अरेंज इन एडवांस टू रीपे दी लाइबिलिटी फॉर रिडम्पशन, ताकि उसकी लाइबिलिटीज को पे कर सके। दिस इज पॉसिबल बाय अडॉप्टिंग इधर दी सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस। ये तभी पॉसिबल है जब हम सिंकिंग फंड मेथड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंकिंग फंड और फॉर रिडम्पशन। इसकी भी कुछ एंट्रीज हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर surplus to sinking fund, then sinking fund investment account to bank account, or at the end of the second year bank account to interest on sinking fund investment account, then interest on sinking fund investment account to sinking fund account, then last surplus account debit to sinking fund account debit। ठीक है, then इसकी आगे एक एंट्री और है सिंपल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन अगला है हमारा एट दी एंड ऑफ लास्ट ईयर। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर इसमें कौन सी एंट्रीज है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, देन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन सिंकिंग फंड अकाउंट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। आई होप गाइज आपको मेरी समझ आई जर्नल एंट्रीज, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो वही हैं जो हम बुक में हमारी नॉर्मली करते हैं, क्योंकि बुक वाली ही जर्नल एंट्रीज होती हैं। बट मेरे को ये टॉपिक आपको इसलिए समझाना था क्योंकि इसके पॉइंट्स हैं, बट जिनको प्रैक्टिकल्स आते हैं उनको ये टॉपिक आता था। ठीक है गाइज, अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज।